नमः पार्वते पत हर हर महादेव। क्या हो गया, जीत गए हैं, बिना चुनाव लड़े महाराज। जीत तो है। हाँ। और वो जीत सबसे बड़ी विधायक जी के नेतृत्व में हुई है। जब भी मैं उनसे बात करता था पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेताओं से कि मुझे साथ चाहिए आपका कुछ आर्थिक क्या बोलते हैं जो झंडा लगाने के लिए वह अपने कार्यकर्ता चाहिए करके मैं डिमांड करता था तो वो नहीं मिल पा रहा था। वोट मांगने जब जा रहा था तो वहाँ सब जितने जो महिला हैं, भैया हैं, बुजुर्ग हैं, सब सीधे एक ही शब्द बोलते थे कि हम तो लिकेश भैया को देंगे हमारे विधायक। क्या मंत्र फूंक दिए हैं, ये सीधा आके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भिलाई नगर निगम अंतर्गत 2 वार्डों में उपचुनाव था। बता दूं, घूम घूम के आपको जनता जिंदाबाद के माध्यम से आपको दिखा रहा हूं कि किस वार्ड में कितना जनता, कितनी आक्रोश है, जनता क्या बोलना चाहती है। हमारे साथ विधायक जी मौजूद हैं बता दूं, और नवनिर्वाचित पार्षद भी मौजूद है। मैं अभी से घोषणा कर दे रहा हूँ, नवनिर्वाचित पार्षद भी हैं और मनोज सिन्हा जी। क्या ऐसा आन पड़ा कि भाजपा में शामिल हो गए? बस पार्टी का सपोर्ट नहीं मिला, इस वजह से मैं पार्टी दूसरा ज्वाइन किया। किस तरह से सपोर्ट नहीं मिला? जब भी मैं उनसे बात करता था पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेताओं से कि मुझे साथ चाहिए आपका कुछ आर्थिक क्या बोलते हैं जो झंडा लगाने के लिए वह अपने कार्यकर्ता चाहिए करके मैं डिमांड करता था तो वो नहीं मिल पा रहा था। इस वजह से मुझे, और सबसे पहली बात है मैं जो गली मोहल्ले में वोट मांगने जब जा रहा था, गया हूँ वोट मांगने के लिए, तो वहाँ सब जितने जो महिला हैं, भैया हैं, बुजुर्ग हैं, सब सीधे एक ही शब्द बोलते थे कि हम तो लिकेश भैया को देंगे, हमारे विधायक जी इतने काम कर चुके हैं कि हम उन्हीं को देंगे, आपको नहीं दे सकते। एकदम स्पष्ट शब्द बोलते। लिकेश जी क्या मंत्र फूंक दिए हैं, ये सीधा आके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। नहीं, हमने तो समझाया भी मनोज को, नेशनल पार्टी है और हम लोग लोकतंत्र पे विश्वास रखते हैं, आपको जाके लड़ना चाहिए कांग्रेस से। उन्होंने कहा कि भैया ना उनकी नीयत समझ आती है, ना नीति समझ आती है, ना रणनीति समझ आती है, और ना कोई एक माला पहनाने वाला अभी तक नहीं मिला। किस बात का मैं चुनाव लड़ूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। कांग्रेस को दिशा निर्देश नहीं दिया, आपका कार्यकर्ता सम्मेलन हो गया, आपका कार्यालय खुल गया, सब हो गया, लेकिन यहाँ तो कुछ समझ आ नहीं रहा है। तो फिर उसने जीत किया कि मुझे बीजेपी प्रवेश करना है, तो हमने उसे माला पहनाया। प्रदेश संगठन में जिला अध्यक्ष जी ने बात किया, वो जिला अध्यक्ष जी को कांटेक्ट किए, जिला अध्यक्ष जी से मिल के बातचीत करके फिर नाम वापसी के लिए गए। फिर इनके परिवार से बात किया गया कि भाई आप लोग समझा लो, इसे लड़ने दो, क्योंकि हम तो लड़ना चाहते थे, लेकिन इसने जीत किया तो हमने इसे माला पहनाया, इसे नाम वापसी लिया। इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसे एक चीज़ और मैंने पूछा है, भाजपा से कुछ चाहिए तो नहीं? तो उन्होंने कहा भाजपा से कुछ नहीं चाहिए, बस अंतिम सांस तक भाजपा चाहिए, और इस रणनीति के साथ वो काम कर रहा है। एक बार हो जाए, नमः पार्वते पत हर हर महादेव। क्या हो गया, जीत गए हैं, बिना चुनाव लड़े महाराज। जीत तो है। हाँ। और वो जीत सबसे बड़ी विधायक जी के नेतृत्व में हुई है, क्योंकि उनके काम से प्रभावित। छत्तीसगढ़ में 30 बार के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है। हाँ, पता है ना? ये पता है। और भिलाई नगर निगम में ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी बात भिलाई है। नगर निगम राजनीति का गढ़ है गुरु। छत्तीसगढ़ में घूम घूम के दिखाता हूँ, ये बस VIP जिला भी है। जीत गए हैं। धन्यवाद। चलिए एक बार और बधाई हो। धन्यवाद। बता दूं, जनता जिंदाबाद के माध्यम से आपको दिखाते रहता हूँ। इसी खास पेशकश के लिए हमारे साथ बने रहें। कैमरा पर्सन पुरुषोत्तम के साथ मैं प्रांजल यादव, दुर्ग, छत्तीसगढ़। नगर विधानसभा नगर पालिका निगम भिलाई के अंतर्गत 2 वार्डों में उपचुनाव था। वार्ड नंबर 35, वार्ड नंबर 24। पहले जो कांग्रेस के निर्वाचित जनप्रतिनिधि थे उनका जाति प्रमाण पत्र फर्जी था, जिसके कारण निर्वाचन को उपचुनाव में जाना पड़ा, और 2 वार्डों पे उपचुनाव की अधिसूचना जारी हुई, नामांकन दाखिल हुआ। आज नाम वापसी का दिन था। वार्ड नंबर 35 से भाजपा प्रत्याशी चंदन यादव थे और कांग्रेस प्रत्याशी मनोज सिन्हा। चंदन यादव में बाजू में बैठे हैं, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में मनोज सिन्हा बैठे हैं। मनोज सिन्हा आज 2 बजे के लगभग अचानक हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष जी से संपर्क किए, पुरुषोत्तम देवांगन जी से, कि मैं भाजपा प्रवेश करना चाहता हूं। मैं चूंकि कांग्रेस का प्रत्याशी हूं और मैं अपना नाम वापसी लेना चाहता हूं। चंदन यादव जो है योग्य प्रत्याशी है, जनता उसे पसंद कर रही है,
और आपने जो 1 साल में कार्य किया है उससे मैं प्रभावित हूँ, तो इसलिए जो है मैं भाजपा प्रवेश करना चाहता हूँ, अपना नाम वापसी लेना चाहता हूँ। तो मैं एक मीटिंग में था, उसके बाद तत्काल जिलाध्यक्ष जी, मैं, सुचन सिंह जी, राजेंद्र जी, हम लोग सब पहुँचे और उसके बाद हमने इनको विधिवत एक बार फिर से कहा कि आप सोच लीजिए, आप नेशनल पार्टी से हैं, आप नाम वापसी लेंगे तो अच्छा संदेश नहीं जाएगा। हमने इसे समझाइश भी दी कि चुनाव के मैदान में आपको आना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। इन्होंने कहा कि मुझे ऐसा कोई इस पार्टी में जो भी लोग जो चुनाव में मुझे खड़ा किए वो दिख ही नहीं रहे हैं। कांग्रेस की कार्यशैली समझ भी नहीं आ रही है, कांग्रेस क्या चाहती है ये भी समझ में नहीं है। किसी ने मुझे अभी तक एक माला तक नहीं पहनाया, कार्यालय कहाँ खुलेगा, कहाँ क्या होगा, ये कुछ भी मुझे विधिवत तरीके से नहीं बताया जा रहा है और मुझे बलि का बकरा बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि विधायक जी मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, आपकी कार्यशैली से बहुत प्रभावित हूँ। तो फिर इनके जिद के कारण हमको झुकना पड़ा और हम जो है इनके साथ नाम वापसी के लिए नगर निगम में रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुँचे। मनोज सिन्हा ने विधिवत तरीके से अपना नाम वापसी लिया। उसके बाद हमने प्रदेश संगठन से जमानी जिलाध्यक्ष जी ने चर्चा की कि ये भाजपा प्रवेश करना चाहता है मनोज सिन्हा, प्रदेश ने अनुमति दी और हमने इसे विधिवत तरीके से भाजपा प्रवेश कराया और मनोज सिन्हा के उज्जवल भविष्य की हम सब लोग कामना भी किए। अब ये भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही है और इन्होंने एक चीज़ बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं भाजपा का सदस्य बना हूँ। मैंने इनको कहा कि कोई लालच तो नहीं है। इन्होंने कहा कि मैं भाजपा का वो सदस्य हूँ कि मुझे भाजपा से कुछ नहीं चाहिए, बस अंतिम सांस तक भाजपा चाहिए। इस विचारधारा के साथ मनोज सिन्हा आज जो है प्रवेश किए हैं।